वो मजदूरी मुझसे ज्यादा दिन तक नहीं होने वाली। एलन का ये चक्कर है ना कि वहां जब फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ी थी, चंट दिमाग तो देखो एलन वालों का, पागल बनाया था मुझे उन्होंने। सो हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टू अ न्यू यूट्यूब वीडियो। तो मेरे कमेंट सेक्शन में ना कमेंट्स भरे पड़े थे कि क्या मैंने एलन ज्वाइन करा था, मेरा एलन का रिव्यू, और मेरी ऐसी क्या मजबूरी थी कि मुझे एलन ज्वाइन करना पड़ गया। तो आई एम हियर टू टेल यू ऑल कि मैंने क्यों एलन ज्वाइन करा था और क्यों छोड़ा था। तो ये बात है उस समय की जब अभी मैं 10th में थी। एंड ये इंडियन सोसाइटीज, इंडियन रिलेटिव्स, इंडियन पड़ोसी की ना आदत है कि अगर तुमने 9th-10th में अपना नहीं चूज कर रखा कि तुम कौन से सब्जेक्ट्स लेने वाले हो, तो तुम बेरोजगार मरोगे अपनी जिंदगी में। तुम्हें पहले से पता होना चाहिए तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तुम्हें क्या बनना है। अभी तुमने देखे भी नहीं है कि तुम उन सब्जेक्ट्स को करने के लिए कैपेबल हो भी नहीं, बट तुम्हें पहले से पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या बनना है अपनी लाइफ में। एंड मेरी जिंदगी में तो ये 7th-8th से शुरू हो गया था दैट एवरीबॉडी यूज्ड टू आस्क मी तुझे 7th-8th में ही कि तुझे 11th में क्या लेना है। भाई मैं 8th में पास नहीं हुई हूँ अभी, मेरी 8th अभी शुरू होने को है, मेरी 9th शुरू होने को है, मेरी 10th शुरू होने को है, बट मैं कौन से सब्जेक्ट्स ले रही हूँ ये सबको पड़ी थी। एंड जब मेरे 10th के बोर्ड्स शुरू होने वाले थे तो माई पेरेंट्स आस्क्ड मी अ क्वेश्चन कि तुझे कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं। आई वाज लाइक मम्मी पापा मुझे ऑप्शन दे रहे तो मैं अपने खुले दिल से बोलूंगी कि मुझे कॉमर्स विद मैथ्स लेना है। आई टोल्ड देम एंड दे वर लाइक अच्छा तुझे कॉमर्स विद मैथ्स लेना है, बट कॉमर्स विद मैथ्स करके तू बीकॉम करेगी, सीए तुझे करना नहीं है, तो करियर नहीं है, बाकी तेरी मर्जी। हम तो चाहते हैं कि तू पीसीएम ले, बट तेरी मर्जी। वाह, मेरी मर्जी, मुझे मर्जी छोड़ी भी नहीं, मेरे लिए मर्जी। उसके बाद अब किसी ने मम्मी पापा के दिमाग में डाल दिया कि अगर आपकी बेटी पीसीएम ले रही है तो उसको जेई देना है, और जेई देने के लिए तुमको बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन करने पड़ेंगे। जबकि मेरी बस में, स्कूल बस में एक दीदी आती थी एंड शी हैड पीसीएम। वो मुझसे 1-2 साल बड़ी थी। वो आते जाते रोती रहती थी, बस रोती रहती थी वो दीदी कि मेरे से पीसीएम नहीं हो रही है। एंड आई वाज अरे भाई इनसे इतना भी मुश्किल नहीं होगा। पर जब वो मेरे ऊपर आई ना तो मुझे तब समझ में आया कि कितने मुश्किल काम था ये। उसके बाद जब मेरे 10th के बहुत शुरू भी नहीं हुए थे एंड मेरे मम्मी पापा हम लोग एलन गए थे, हम लोग पीडब्ल्यू गए थे। एंड वहां जाकर, चाहे मैं एक्सीलेंट थी भी नहीं, एलन वालों ने बोला आपकी बेटी तो बड़ी ही इंटेलिजेंट है। आई वाज लाइक आपने कुछ कर रहा है क्या, मतलब नशे वशे में हो गया, मैं इंटेलिजेंट। तो जोकिंग जोकिंग। तो उन्होंने मम्मी पापा को बोला कि काम करो आप इसको स्कॉलरशिप टेस्ट दिलवा दो, पर मार्केटिंग स्किल्स तो देखो कोचिंग वालों की। स्कॉलरशिप टेस्ट है ना सिर्फ इस डेट तक है, वो 10th के बोर्ड से पहले था। एंड मेरे प्री बोर्ड चल रहे थे तब। तो मम्मी पापा ने बोला कि फिर बाद में ये बहुत ज्यादा फीस लेंगे, अभी तो स्कॉलरशिप टेस्ट दे दे। तो मैंने स्कॉलरशिप टेस्ट दिया अगले दिन, चाहे मेरा साइंस का प्री बोर्ड था, बट मैंने स्कॉलरशिप टेस्ट दिया एलन में जाकर। स्कॉलरशिप मिली मुझे। एंड जब स्कॉलरशिप मिली तो मम्मी पापा को मैंने थोड़े दिन ऐसे ना लमका के रखा कि मतलब घर से बाहर ना जाने दूं कि कहीं ये एलन के सेंटर से जाके ना टकरा जाए, कि मतलब वहां मेरी एडमिशन ना करा दे। मेरे को इतना खौफ था। तो एक दिन मम्मी ने मुझे बोला कि मुझे सब समझ आ रहा है, तेरी माँ हूं मैं, तू एलन एडमिशन लेने जा नहीं रही है, बट हम भी तेरे माँ बाप है, हम भी दिलवा के रहेंगे। वो मुझे एलन के सेंटर पे ले गए एंड उन्होंने मुझे वहां पे एडमिशन करवा दी। स्वाहा। मेरा तो वर्स्ट डे था वो भैया, मैंने तो जो रोए, मतलब बस एडमिशन ले ली मैंने। अब मेरे 10th के बोर्ड्स हो जाते हैं, फिर 11 शुरू हो जाती है और सब बच्चे अभी ट्राई कर रहे हैं कि उनको कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं। कोई ह्यूमैनिटीज में बैठ के देख रहा है, कोई पीसीएम में बैठ रहा है, कोई कहीं बैठ रहा है, बट मैं तो पीसीएम में ही बैठी रही। अब कुछ बच्चों ने डमी ले लिया तो मेरी मम्मी पापा ने मुझे ऑप्शन दिया था तू डमी ले ले। बट मेरा ये थॉट था कि भाई अगर मेरा जेई भी ना निकला, वाई टू स्टेक माई स्कूल लाइफ, मैं ये 11th-12th की मेरी स्कूल लाइफ इज नेवर गोइंग टू कम बैक अगेन, तो मुझे डमी नहीं लेना है। अब जब मैंने डमी नहीं लिया तो मैं रेगुलर स्कूल जाने लग गई। अब और स्यापे जिंदगी के, इतना तो हेक्टिक मेरी जिंदगी में नहीं हुआ था। मंडे टू फ्राइडे आई यूज्ड टू गो स्कूल, मेरा स्कूल भी बड़ा दूर था। एंड फ्राइडे आते ही आई यूज्ड टू रीच एट 2 एंड 2:30 कपड़े बदल के एंड खाना रास्ते में खाते खाते आई यूज्ड टू गो फॉर कोचिंग, जो अगेन मेरे घर से बहुत ज्यादा 13-14 किलोमीटर दूर था। एंड मैं 8 बजे आती रात को। थोड़े टाइम तक तो ऐसा लगा कोई बात नहीं यार, करियर बनाने अच्छी जॉब चाहिए, मजदूरी कर लेते हैं थोड़ी दिनों की, बट वो मजदूरी मुझसे ज्यादा दिन तक नहीं होने वाली थी, इतना मुझे अंदर ही अंदर फील होता था। तो मेरे पापा मुझे 8 बजे लेने आते थे, मेरा चेहरा इतना उतरा होता था। फिर सैटरडे अगले दिन मुझे फिर कोचिंग पे सुबह जाना होता था, संडे जाना था, तो मैं पूरा हफ्ता अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती थी। बट अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। हाँ, ये मैं बोल रही हूँ, बोलना नहीं चाहिए मुझे ये सब, बट ठीक है अभी के लिए बोल रही हूँ। तो मैंने जाने लग गई मैं एलन नॉर्मल डेज पे, 1-2 महीने निकल गए। अब मैं स्कूल में रेगुलर नहीं हो पा रही थी क्योंकि मैं थक जाती थी संडे आकर कोचिंग से, एंड मंडे मेरे से नहीं जाया जाता था, जिससे मेरे स्कूल का भी सिलेबस रुक रहा था। फ्राइडे को कोचिंग जा नहीं पाती थी क्योंकि मेरा स्कूल होता था। तो अब ऐसा होता था कि मेरा शरीर भी थक गया था ट्रैवलिंग करते करते भी, कोचिंग से स्कूल, स्कूल से कोचिंग, कोचिंग से घर,
और मुझे समझ भी आना बंद हो गया था पीसीएम, क्योंकि स्टार्टिंग के चैप्टर्स इजी थे तो मैं अपना पूरा हार्डवर्क करके लाइक 100% हार्डवर्क करके मैं कर रही थी, बट जब वो डिफिकल्ट होते गए चैप्टर्स मेरी समझ के बाहर होता गया। पीसीएम में मेरे स्कूल में भी मेरे नंबर कम आने लग गए और कोचिंग में भी कम आने लग गए, दोनों तरफ से आई वॉज फॉलिंग डाउन। एंड जो बच्चा 10th में इतना अच्छा करता है वो एकदम से 11th में ऐसा कैसे हो गया, वो मुझसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। और एलन का ये चक्कर है ना कि वहां पर लेवल के हिसाब से बैचेस नहीं बनाए जाते हैं, मेरे को लगता है लेवल के हिसाब से बनाने चाहिए, क्योंकि आई यूज टू गो एट एलन एंड वहां पर 98, 99, 97 हर बच्चा डमी जो लेते थे उनका तो होता था कि उनको सेग्रीगेट करा जाता था, बट हम लोगों के लिए सबका लेवल अलग अलग है पढ़ाई का, किसी का यहाँ है, किसी का यहाँ है, किसी का यहाँ है। अगर मेरा लेवल यहाँ है, मुझे यहाँ का पढ़ाया जाएगा तो मुझे नहीं समझ में आएगा, इट इज वेरी ऑब्वियस। एंड मुझे यहाँ का समझा दिया जाता था, दिमाग से उड़ के जाता था, अंदर भी नहीं जाता था, उड़ के जाता था सीधा सब कुछ, तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था। इवन कोचिंग का मैं होमवर्क नहीं कर पाती थी। और एलन ने मेरी जो कमर की बैंड बजाई है ना, लिटरली वहां पे बेंचेस वर मेड ऑफ स्टूल, एंड वहां पे बैठने में मेरी कमर की जो हालत हो गई थी, मुझे फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ी थी। इतनी तो भाई जिंदगी में मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी डॉक्टर के पास जाने की। जब मुझे एलन जाना पड़ता था तो मेरे को फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ गई, बिकॉज वहाँ 2-2 घंटे की एक क्लास होती थी, 2-2 घंटे की एक क्लास। 3 महीने बीत जाते हैं मेरी कोचिंग को, एंड नाउ आई सैट विद माई पेरेंट्स एक दिन एंड आई सेड देम मुझसे नहीं हो रहा है, बिकॉज उनको दिख रहा था मेरी तबीयत खराब हो रही है धीरे धीरे करके। आई एम नॉट एबल टू मैनेज स्कूल एंड कोचिंग एक साथ। एंड वो तो छोड़ो, मैनेज की बात अलग है, बट मेरा दोनों तरफ से कल्याण हुआ जा रहा था। ना मेरे सीबीएसई बोर्ड्स में नंबर आ रहे थे और ना मेरे जेई में नंबर आ रहे थे। अगर मैं बोर्ड में फेल हो जाती ना तो फिर तो करियर ही नहीं बचता कुछ भी। सो मैंने 2-3 बार मम्मी पापा को बोला, बट वो फिर एक और महीना निकल गया ऐसे कर कर कर। देन हम गए एलन के सेंटर पे कि हमें एलन छोड़ना है। मैं लेके गई जबरदस्ती। वहां जाके मम्मी ने मुझे बोला अभी भी सोच ले, अभी भी सोच ले। वहां के मैनेजर ने, मैंने छोड़ने का सोचा तो उस टाइम तक रिफंड पॉलिसी थी कि आपके उस महीने की फीस वो रिफंड कर देंगे, उस टाइम तक रिफंड पॉलिसी थी। लेकिन चंट दिमाग तो देखो एलन वालों का। मुझे बुलाया गया मैनेजर के कमरे में, उन्होंने मुझे 1 घंटा काउंसलिंग दी फ्री में। नहीं बेटा, सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, ये जिंदगी है, ये लाइफ है, आप अपनी लाइफ में सब कुछ छोड़ दोगे, ये छोड़ दोगे तो। अरे मैं नहीं छोड़ूंगी, बस मुझे एलन छोड़ना था। तो फिर मम्मी को मैंने बोला मम्मी 1 घंटा मेरा बहुत खराब हो गया है, अब आप मेरे को छुड़वा दो। मम्मी ने बोला चल तू सोच ले। मम्मी ने मुझे और मैनिपुलेट करा। आई एम लाइक ठीक है यार, नहीं छोड़ती अभी मैं। उसके बाद 1 हफ्ते बाद मैं रो दी। आई हैड अ मेजर ब्रेक डाउन कि मुझसे तो एलन नहीं होगा, आपको मेरे को मैं जाऊंगी ही नहीं, आप भेज के दिखा दो। क्योंकि आई वॉज वहां पर ऐसा होता था कि मैं हुई नहीं कुछ। वहां पर आई यूज टू गो एंड आई यूज टू रेज माई हैंड फॉर डाउट, तो मेरे को लगता था मेरा डाउट इज बेसिकली यूजलेस, बिकॉज वहां पे बच्चे इतने डाउट पूछते थे और मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं डाउट्स का खा पूछूंगी। तो ऐसा हाल हो गया था मेरा वहां जाके। बट देन आई लेफ्ट एलन एंड लेफ्ट एलन क्या, मैंने ऑनलाइन शिफ्ट करवा लिया था अपना कि मेरे को ऑनलाइन दे दो, बिकॉज नाउ देयर वाज नो रिफंड पॉलिसी फॉर दैट फीस एंड ऑल। एंड वो जो उन्होंने मुझे पागल बनाया था कि स्कॉलरशिप टेस्ट जो होता है सिर्फ वो 10 से पहले तक होता है, बाद में भी एडमिशन हो रहे थे, बाद में भी स्कॉलरशिप टेस्ट में, एंड मेरे को पहले लेना पड़ा। मैंने लिटरली सब्जेक्ट्स ट्राई भी नहीं करे। आई हैड टू टेक एडमिशन इन एलन, बिकॉज उन्होंने मुझे बोला कि स्कॉलरशिप इतना ही मिलेगा, यही तक इस डेट तक एडमिशन मिलेगा, बल्कि उनकी एडमिशन तो पूरा साल ही ओपन रहती है। पागल बनाया था मुझे उन्होंने। और तुम लोग को ऐसा वो बोल रहे हैं तो सब कुछ नहीं है भाई, तुम जब चाहो एडमिशन ले सकते हो, उनको सिर्फ पैसे चाहिए। उसके बाद जब वो लेवल का मेरे को पढ़ाते ही नहीं थे, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था। जब मुझे बेसिक्स नहीं आते तो मुझे हाई लेवल का तो ऑलरेडी नहीं आएगा। तो मैंने एलन छोड़ दिया था एंड मैंने ऑनलाइन शिफ्ट करा लिया था। तो ऑनलाइन अब मेरी घर पे ही सैटरडे संडे क्लासेस होती थी एंड यूज्ड टू गेट होमवर्क। ऑनलाइन का मेरा होता था कि मेरे को ट्रैवल का बचता था टाइम एंड वो जो थकावट थी वो बचती थी। बट देन अगेन मुझसे कोई कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि मैं बहुत ज्यादा सीरियसली पढ़ूं। तो मैंने एलन छोड़ दिया था एंड ऑनलाइन भी मैं कभी क्लासेस लेती थी, कभी क्लासेस नहीं लेती थी, बिकॉज मेरे स्कूल में इतना स्ट्रिक्टनेस हो गया था स्टडी विद द पैसेज ऑफ टाइम। आई रिकवर्ड एवरीथिंग एंड बोर्ड्स भी हो गए एंड एलन का भी पूरा टाइम निकल गया 2 साल का। बट मैंने ज़्यादा फोकस सीबीएसई पे ही करा था, बिकॉज जेई मेरे से सीबीएसई नहीं हो पा रहा था। चाहे मैं कितना भी ट्राई करी तो मेरे से जेई कैसे ही होता। तो मैंने एलन छोड़ा, मैंने सीबीएसई पे ध्यान दिया। एलन साथ कंटिन्यू करा, जेई का थोड़ा थोड़ा पढ़ा बट नॉट दैट मच। एंड इफ यू वांट टू गो टू दीज कोचिंग सेंटर्स, बी प्रिपेयर टू गो, एटलीस्ट टेक ट्रायल फ्रॉम दीज कोचिंग सेंटर्स। क्योंकि अगर तुम सीधा चले जाओगे और तुम फीस वगैरह भर दोगे तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। सो बी स्मार्ट एंड थिंक व्हाट दे आर डूइंग विद यू,
If you genuinely feel you can handle the pressure, you can handle the coaching centers, then you should definitely go. Otherwise, it's a strict no. And this is my Alan ki story and the review. Like, share and subscribe for more. Bye bye. See you in the next video.